नमस्कार। मुश्किलें वो बला होती हैं जो दिखती भी तभी हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य से कुछ भटकने लगता है या हमारा ध्यान कहीं कमजोर पड़ने लगता है। अगर लक्ष्य की तरफ हमारा पूरा ध्यान है, हमारा पूरा कमिटमेंट है, मुश्किलें आती हैं, टकरा कर आपसे दूर चली जाती हैं। तो आपको कमजोर नहीं पड़ना है, अपने लक्ष्य की तरफ अपना फोकस बनाए रखना है। मुश्किलें आएंगी, परेशान नहीं कर पाएंगे आपको। और अगर कभी कोई दिक्कत होती है, हम हैं आपके साथ, ज्योतिष गुरु के साथ। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 1 मई सोमवार यानी आज का दिन दस्तक दे चुका है और इस दिन को आपको जीना है बेहद खूबसूरती से। अब उसमें कुछ एडिशन हम करने जा रहे हैं, कुछ हम आपको बताएंगे, हर राशि को कुछ ना कुछ बताएंगे ज्योतिष गुरु, क्या करें क्या ना करेंगे इस शक्ल में। कोशिश कीजिएगा कि उन आसान सी बातों को अपने जीवन में जरूर उतार लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि जब दिन बीतेगा आप याद करेंगे ज्योतिष गुरु को। तो सबसे पहले मेष और वृषभ, आपकी बात। मेष राशि वाले कुछ ऐसी कोशिश कर लीजिए कि किसी भी तरह का द्वंद आपके मन को परेशान न करे। बहुत ज्यादा सोचेंगे तो चिंताएं अपने मन में बढ़ा लेंगे और उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज और पैसे से जुड़ी उस अच्छाई की ओर जरूर देख लें जो आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अपनी कोशिशों को भी इस रूप से बढ़ा लें कि जिंदगी में कुछ बेहतर हासिल किया जा सके और हालात आपकी पूरी मदद करेंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें समय में? किसी छोटी बात का असर अपने किसी प्यार के रिश्ते पर बिल्कुल ना आने दें और पीछे हटते हटते आप इतना भी ना पीछे हट जाएं कि फिर उस रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाए। अपने अंदर कोई तेजी लाना इस समय ठीक नहीं होगा। आने वाले 4 बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर में या किसी भी पूजा स्थल पर जाने से और थोड़ा समय व्यतीत करने से लाभ जरूर होगा। वृषभ राशि वाले अगर रिश्तों की अहमियत को समझेंगे तो ये बढ़ते हुए फासले जो हैं उन्हें आप संभाल पाएंगे। लोगों को अपने से दूर कर लेने से बहुत तकलीफ होती है। ये समय ही कुछ ऐसा है कि इसके बारे में गौर करना होगा। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को संभाल लेंगे तो कामकाज में भी मन लगेगा। आप कामकाज को संभाल लेंगे तो इस समय की बढ़ती हुई परेशानियों को आप बखूबी संभाल पाएंगे। इस रूप से सोचकर आपको आगे बढ़ना होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी को खुश करने के लिए आप अपना पैसा भी बर्बाद ना करें। वैसे भी कोई ऐसी बात ना कहें जिसे लोग समझ ना पाएं और उसके चलते फिर आपको तकलीफ हो। ऐसी कोई बात जो लोग समझ ना पाएं और वो बात आगे चलकर आपको तकलीफ दे किसी भी शक्ल में, ऐसी किसी बात को कहने से बचिएगा, अवॉइड कीजिएगा। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। हर्ष प्रतिहारी, आपका सवाल है। जन्म तिथि 3/3/1987, 10 बजे रात में जन्म हुआ है। केंद्रपाड़ा, बड़पल्ली, राजनगर, ओडिशा के, वहां पर इनका जन्म हुआ है। शादी कब होगी ये जानना चाहते हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है लेकिन शांत भी उतना ही जल्दी हो जाता है। आगे नौकरी और जिंदगी कैसी रहेगी आपसे जानना चाहते हैं। हर्ष, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतर्दशा भी चंद्रमा की मार्च 2018 तक। शादी कब होगी? 30 वर्ष की आयु हो चुकी है, आप परेशान है क्योंकि देरी होती चली जा रही है। मई-जून 2017 में शादी हो सकती है, बशर्ते आप अब वो फैसला कर लें। वो समय बना हुआ है, इसलिए इस समय को हाथ से ना निकलने दें। और बहुत सारी संभावनाएं होती हैं अगर इंसान ठान ले कि अब वो फैसला करना है, उस रास्ते पे चलना है। आपका कामकाज, आपकी नौकरी ठीक चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो आपकी गुस्सा करने की आदत है ये बहुत खराब है। इससे आप ही को नुकसान हो सकता है। इसलिए इस आदत को बदलने की कोशिश करनी होगी और निरंतर प्रयास करना होगा ताकि इसमें आप गुस्से में बार बार ना पड़ा करें। तो अगले 2 महीने में आपकी शादी का योग है। आपको अब देर नहीं करनी है क्योंकि फैसला आपको ही करना है। योग तो बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क आपके लिए। देखते हैं कि कैसे योग हैं आज के लिए और उन योग को कैसे संयोग में बदला जाए। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने का अच्छा समय है। घर परिवार में बनता हुआ तालमेल आपकी मेहनत को भी बढ़ा देगा और आपको कुछ अच्छा करने का मौका भी देगा। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों का उतार चढ़ाव बना रहना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन फिर भी उन रोजमर्रा की दिक्कतों को समय रहते संभाल ले जो व्यर्थ में बनी रहती हैं। आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो लोग भी उस बात का मान जरूर रखेंगे। क्या ना करें समय में? आपकी कोशिशों से आपका धन लाभ बढ़ सकता है, लेकिन उसके चलते आप लापरवाह ना हो जाए कहीं। जिंदगी के हर फैसले को ध्यानपूर्वक समझने में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। कर्क राशि वाले अपने मित्रों को और चाहने वालों को समझ पाएं और उनसे जुड़े रहें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन आपकी मानसिकता कुछ ऐसी बनी हुई है कि आप पीछे हटते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को आगे बढ़ाने की इच्छा में आप संभल कर फैसले करें।
ये समय कुछ आपके अंदर तेजी सी ला रहा है, इसी बात को संभाले रखने की जरूरत है। क्या न करें समय में, बार बार अपने मन को दुखी करके अपने लिए परेशानियां ना बटोरें, और ऐसा करते हुए व्यर्थ में लोगों से उलझें भी नहीं। लोगों को अपने खिलाफ कर लेना ठीक नहीं होगा। किसी की मुखालफत मोल लेने का समय बिल्कुल नहीं। सिंह और कन्या राशि क्या करने का समय है और क्या नहीं करने का समय है, ये जानना बहुत जरूरी है, और इसे जानने का ये बिल्कुल ठीक समय है। सिंह राशि वालों की बात में आपकी ईमानदारी भी नजर आएगी और आपकी सूझबूझ भी। ऐसी ही परिस्थितियां भाग्य के द्वार खोलती हैं। आपके लिए भी हालात आपको नई राह पर चलाना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर इस रूप से तवज्जो दें कि वो फलता फूलता रहे। अपने व्यवहार को भी इतना विनम्र बना ले कि लोग भी आपकी तारीफ कर सके। क्या ना करें इस समय में? अपनी मानसिकता ऐसी ना बनाएं कि आप अपनी ही तारीफ करना शुरू कर दें। ऐसी आदत ना बनाएं कि आप सेल्फ प्रेज में पड़ जाएं, और ऐसा करते हुए लोग भी आपसे दूर हटते चले जाएं। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज में समर्पण बनाए रखने का समय है, ताकि कामकाज से जुड़ी रोजमर्रा की परेशानियों को आसानी से संभाला जा सके। यह समय थोड़ा सा कठिन जरूर है, इस बात को समझ लें। क्या करना चाहिए समय में? अपनों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश जरूर कर लें। रिश्तों में सद्भावना बनाए रखने से जीवन की खुशियां बनी रहेंगी, इस बात को भी याद रखें। क्या ना करें इस समय में? कामकाज से जुड़ी स्थिति में कोई व्यर्थ का फेरबदल बिल्कुल ना करें। किसी भी तरह का बदलाव करने से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं और आपकी चिंताएं भी। लोगों की नाराजगी बढ़ाकर अपने लिए आजमाइश मोल ले लेना ठीक नहीं होगा। क्यों दूसरों को नाराज करके अपने लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं आप? बिल्कुल मत कीजिए समय ऐसा अपने लिए, बिल्कुल ठीक नहीं। अगला सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है शर्मिला चक्रवर्ती का, कलकत्ता से। कोलकाता से इनका सवाल है। डिटेल्स हैं 3/8/1994 6:15 पर शाम को इनका जन्म हुआ है। चंदन नगर, हुगली, वेस्ट बंगाल। मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, शौकिया ये काम करती हैं और ग्लैमर इंडस्ट्री में कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करना चाहती हैं। तो कब तक इनको सफलता मिलेगी और कब तक इनकी शादी होगी, ये जानना चाहती हैं। करियर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। शर्मिला, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की, जुलाई 2017 तक। आप मॉडलिंग करती हैं और एक एक्ट्रेस भी हैं। आपने एक सवाल पूछा है कि कब वो बड़ी सफलता मिलेगी, कब आप उन बुलंदियों को छू पाएंगी जो किसी भी मन में एक ऐसा अच्छा सा विचार होता है। देखिए, आपकी कुंडली अच्छी है और 2018 का वर्ष आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। तो आपकी मेहनत इसी रूप से बनी रहनी चाहिए ताकि 2018 में आप उसका पूरा फायदा उठा सकें। जहाँ तक आपने शादी का सवाल पूछा है, आपकी कुंडली के हिसाब से शादी के रास्ते पे चलने में कोई रुकावट नहीं है। जब चाहें आपकी शादी हो सकती है, लेकिन ये फैसला आपको करना है कि कब आपको शादी के रास्ते पे चलना है, कब उस नए जीवन में प्रवेश करना है, ये फैसला आपका है। उसमें आपका कैरियर से जुड़े फैसले शामिल होने चाहिए, घर परिवार की सोच शामिल होनी चाहिए, तब जाके उस रास्ते पे चलें। तो 2018 करियर वाइज बहुत अच्छा साल होगा आपके लिए। आप जो करना चाहती हैं आप कर पाएंगी। रही बात शादी की, तो शादी का समय है, लेकिन वो फैसला आप खुद भी अपना करियर बनने के बाद लेना चाहेंगे, तो वो फैसला आपका है। शादी आप कब करना चाहती हैं उसके योग लगातार बने हुए हैं। करियर आपकी प्रायोरिटी है, उस पर अभी ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक राशि आपकी। तो आपके लिए कैसा है आज का दिन? आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें? तुला राशि वाले अगर अपने किसी खतरे को बढ़ाएंगे तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने काम को सिर्फ अपने समर्पण से आगे बढ़ाना होगा। आपके अंदर वो बात है कि आप कुछ अच्छा कर पाएं और काम में दिल लगाने से ही ये संभव हो पाएगा। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी का तालमेल कुछ इस रूप से बनाएं कि आप लोगों को भी अपनी खुशियों में शामिल कर लें। इस बात से तो बचना ही होगा कि आपको सफलता मिल जाए और आपके अपने कहीं पीछे छूट जाए। क्या ना करें इस समय में? रोजमर्रा के हालात को व्यर्थ में बिगड़ने ना दें, अपने नुकसान को भी बढ़ने ना दें। आप अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को समझेंगे, तभी आप अपने लिए बचाव का माहौल बना पाएंगे। वृश्चिक राशि वालों से कुछ गलतियां भी हो रही हैं और कुछ मन भी परेशान रह रहा है। आपकी अच्छाई के बावजूद लोगों से उतना तालमेल नहीं बन पा रहा जो कि आप चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन को व्यर्थ में परेशान करने से तो बचना ही होगा और अपने काम से बनते हुए लाभ की थोड़ी सी कदर करना भी सीख लें, तभी जाकर आपको पैसे की अहमियत समझ में आएगी।
क्या ना करें इस समय में, ये ना सोचते चले जाएं कि तकदीर ने आपको क्या नहीं दिया, बल्कि ये सोचें कि आप क्या कुछ कर पाए। हमेशा अपने मन में नकारात्मक विचार बनाए रखना ठीक नहीं होगा। तो नेगेटिविटी आपको कहीं लेकर नहीं जाती, बचिए नकारात्मक ऊर्जा से। खैर आगे बढ़ते हैं। धनु और मकर, नेगेटिविटी तो वैसे किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हमें ही सबसे पहले हिट करते हैं, कमजोर करते हैं। पॉजिटिव रहना है, हम आपको बताएंगे कैसे जिंदगी का आप स्वागत करें। आज के दिन की बात तो सबसे पहले राशिफल और फिर टिप्स। धनु राशि वाले अगर रिश्तों को संभाले रखेंगे तो कामकाज में 4 चांद लग जाएंगे और आपकी कोशिशें तारीफ के काबिल हैं, इस बात में कोई संशय नहीं है। क्या करना चाहिए समय में, अपने पैसे की स्थिति को सही जगह पर लगाए रखने की जरूरत है, जिसके चलते हालात पकड़ में रहें और आपकी मेहनत इस बात को सुनिश्चित करेगी। ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें समय में, अपने रिश्तों की अच्छाई में गलतियां बिल्कुल ना निकालें। अगर कोई प्यार का रिश्ता कुछ कमजोर पड़ रहा है तो उसे भी संभाल लें, उसमें भी किसी मतभेद में पढ़ते चले जाना ठीक नहीं होगा। मकर राशि वालों के लिए कई तरह के विकल्प खुल रहे हैं जो आपको नए रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको रुक जाना होगा। किसी भी तरह का रिस्क लेने से इस समय तो बचना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में, अपनी आमदनी को भी बढ़ाना है और अपनी बचत को भी बचाए रखना है। और आपकी कुंडली कहती है कि ये सब कुछ आपकी अपनी अच्छाई से ही हो पाएगा, बस थोड़ा सा भरोसा जरूर रख लें। क्या ना करें समय में, घर परिवार में किसी भी तरह की कलह को न बढ़ने दें। किसी को भी नाराज करके बिल्कुल न चले, ऐसा ना हो कि उसका असर बहुत दूर तक जाए। कुंभ और मीन राशि हम आपकी बात करने जा रहे हैं। सोमवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, सप्ताह की शुरुआत है और शुरुआत में कोशिश यही होनी चाहिए कि इतनी अच्छी हो कि पूरे सप्ताह उसकी तासीर बनी रहे, उसकी अच्छाई बनी रहे। ऐसा ही होगा, हम बताते हैं कैसे। कुंभ राशि वालों की कोशिशें ठीक ठाक हैं, पर आपको तसल्ली नहीं हो पा रही, इसलिए आपको लगता है कि आपका पैसा भी कहीं फंसता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में, जिंदगी में सुख भी पाना है और समृद्धि भी हासिल करनी है। इस दोहरे प्रयास में अभी आपको बहुत कुछ सीखना भी है और समझना भी है। आपका अपना भविष्य आपकी अपनी मेहनत से ही बन पाएगा, इस बात को समझ ही लें। अब क्या ना करें समय में, रिश्तों को आगे बढ़ाने की जो भी परिस्थितियां बन रही हैं उससे भी कुछ सीख लें। जिंदगी फिर से मौका जरूर देती है, लेकिन कुछ गलतियां उम्र भर का अफसोस भी दे जाती हैं। इस बात को इस समय समझना बहुत जरूरी है। मीन राशि वाले रोजमर्रा की छुटपुट बातों का असर अपने निजी जीवन पर बिल्कुल ना आने दें। अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाकर भी आप कहीं अपना नुकसान न कर लें। अपनों के लिए कुछ अच्छा करने की दिशा में किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना रखें। क्या करना चाहिए समय में, अपने काम या कारोबार में पैसा लगाने का अवसर मिलेगा, ऐसा जरूर कर लें, लेकिन कोई बड़ा फेरबदल करने से फिलहाल बचे रहें। अपनी चुनौतियों को एक एक करके ही संभालना जरूरी होगा। क्या ना करें समय में, घर परिवार में बढ़ती हुई तकरार को बढ़ने ना दें। अपने मन में भी किसी तरह की उथल पुथल मचाकर किसी बहस में ना पड़ जाएं। अपने लिए इस समय किसी बचाव का माहौल बनाने में कोई कमी ना रखें। तो एक शील्ड अपने बचाव के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसे बना लीजिए, बिल्कुल सही समय है उसका। तो चलते चलते वही कहना चाहेंगे कि मुश्किलें हर एक के जीवन में आती हैं, परेशान तभी करती हैं जब हमारा अपना ध्यान हमारे लक्ष्य से हटने लगता है या हमारी मेहनत कमजोर पड़ने लगती है। अगर मेहनत मुकम्मल है, ध्यान सही है, मुश्किलें आएंगी, आपसे टकरा कर चली जाएंगी, आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। अगर कोई समस्या या कोई सवाल है फिर भी आपके जीवन में, आप हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल आज के लिए चाहिए आपसे इजाजत। कल फिर इसी समय ज्योतिष गुरु के साथ होगी मुलाकात, लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।